पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे और विचार करे और अपना कल्याण करे। सभी स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे और सभी भाई एवं बहन देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। संसार के अंदर जो है ये जो है मनुष्य जो है सबसे श्रेष्ठ योनि है और प्रकृति का बनाया हुआ जो मंदिर है ये शरीर है। पंच महाभूत से पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये पंच महाभूत से जो सच्ची शरीर बनाया हुआ है ये मनुष्य तन है। शीत जल पावक गगना समीरा, पंचरचितया हयधमा शरीरा। हे भाई, पृथ्वी जल अग्नि और वायु और आकाश ये पांच तत्व से शरीर बना है और इस शरीर की रचना प्रकृति करती है। ये सच्चा मंदिर है और इसमें सांचों के देवता है। वो देखता है, सुनता है, बोलता है, खाता है, सुख दुख की अनुभूति करता है, भोगता है और ये सच्चा देवता है, सच्चा मंदिर है। अगर मनुष्य के बनाया हुआ जितने संसार के अंदर मंदिर है ये वो जो है झूठों के मंदिर है। उस मंदिर में खिलाओगे, पिलाओगे, चढ़ाओगे, कुछ भी करोगे तो वो तुम्हारा कल्याण ना करेगा। इसलिए वो मुर्दा के पूजा छोड़ के जिंदा के पूजा करो। झूठों के मंदिर के देवता के समझ करके साचों के देवता के पूजा करो। झूठा मंदिर में नर नारी जो है बनाया है और इसमें मूर्ति पूजा जो किया जाता है वो जो है पूजा ना है, वो धंधा है। और वो आज जितने मंदिर है उसमें करोड़ों के लाखों के चढ़ावा आता है और जो वहाँ पुजारी है वही जो है उसको भोगता है और मौज मस्ती मारता है और वो पगला करके उसमें मांस मछली अंडा सब खाता है और वहाँ पर जो है शराब वराब सब नशा खाते हैं सब। और वहाँ पर सब जो है स्त्री भोग भी होता है, वेश्यागिरी भी होता है, दासी रखी जाती है, वो दासी से बच्चा पैदा करते हैं सब। और भगवान के फेरा लगा के कहते हैं कि तू भगवान के पत्नी हो गई और तुम्हारा बेटा जो है ये हरि के जन्म हो गया। ऐसे धंधा करते थे, ऐसे जो है शैतान टाइप के वहाँ पुजारी रहते थे। तो ये आदमी के शकल में शैतान है, इसे पहचान करनी है। जो प्राण प्रतिष्ठा पंडित कराता है अगर उसके बाप मातारी मरते हैं तो वो भूखार पार के रोता है और झूठों के मूर्ख बनाने के लिए मुर्दा में प्राण प्रतिष्ठा करके अपना धंधा चलाता है। उसी तरह से तेरही सोरही होता है और वो तेरही सोरही के आड़ में जो है ये जो है जो मर करके चला गया उसके नाम पर लूटते हैं सब। महापातर अलगा लूटेंगे और वो पुरोहित अलगा लूटेगा। इसलिए मरे हुए बाप मातारी के नाम पर दान देना बंद करो। यही अज्ञानता और यही मूर्खता है। इसको समझने की कोशिश करोगे और ना मानोगे तो मरोगे जाओ। दुनिया चेताते आई है। संसार के अंदर जो है जादू
एगो नट दिखाता है और वही जादू जो है एगो बाबा दिखाता है। तो इसलिए ये पाखंडी बाबा के चक्कर में ना पड़नी है। ये बाबा लुटेरा है, इसको किसी से भला से मतलब ना है। अपना काम बनते भाड़ में जाए जनते। ये लोक दिखावा करेगा और इसकी मजबूरी है कि वहाँ से कुछ पैसा आ जाएगा, उसके खर्चा बर्चा निकल जाएगा, जाके दारू पिएगा, मांस खाएगा, बेसब्री करेगा, और जो देने वाला है वो भी उसके भागी बनेगा। तो आदमी के पहचान के दान करो, देखो कि इसको ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है। और गरीब और मजबूर दिन दुखी के दान दिया जाता है, रहीसन के अमीरन के नहीं। टोना टोटका के नाम पर नर नारी को मूर्ख बना करके आइए डेरवा करके लूटते हैं सब। इसलिए जो है इसमें डरना ना है। जो अज्ञानी होता है वही उसी को ये भरम पकड़ता है, और जो ज्ञानी होता है उसे ये दूर रहता है। संसार के अंदर ओझा सोखा होते हैं सब। ये ओझा सोखा जो है ये जो है पंडित मूला पादरी ये सगरी जो है लोग के मूर्ख बनाते हैं सब, आया अपना धंधा चलाते हैं सब। ये सब से धंधाबाजों से सावधान रहनी है और अपना कल्याण करना है। मुर्दा से डरना ना है। मुर्दा किसी के कुछ बिगाड़ ना सकता है, ना कुछ कर सकता है। शरीर मरने के बाद जला दिया जाता है, आग में जला दिया गया, जमीन में गाड़ दिया गया, पानी में दहवा दिया गया, या कहीं जंगल में रख दिया, चिड़ै गिद्ध उधर चिड़ुर खा गए, वो क्या करेगा। यहाँ अज्ञानता की वजह से एक डर और भरम होता है। इस भरम से बाहर निकलो। संसार में जो है जिंदा से भी शैतान से, दुष्ट से, राक्षस से, ये सबसे डरनी है। ये अहंकारी जो है मनुष्य के सामान छीन लेते हैं, इज्जत लूट लेते हैं, जान मार देते हैं। ये आदमी जीते जी भूत है, तो ये जिंदा भूत से भी बचनी है। ये मूर्ख बनाते हैं, लूटते हैं, और ये शैतान टाइप के होते हैं। इन सब से बचनी है। संतोष, ये संसार के अंदर जो है पत्थर और पिंडी को जो है पूजने से कुछ मिलता ना है। जीन है, शैतान है, दुष्ट है, अहंकार से बचना चाहिए। और पिंडी से जीन जिनात डीह डिहाइन काली माई बरहम बाबा पेड़ पिंडी से बचना चाहिए। इसमें कोई देवी देवता ना होता है, ये केवल मूर्ख बनाने के लिए है। इसलिए सावधान होकर के आई से बचना है। संतोषी माता जो है ये जो है ये पिक्चर से पैदा हुई। संतोषी माता पिक्चर बना, उसी में जो संतोषी हीरोइन बनी थी वही हीरोइन के नाम पर वो पिक्चर हिट हुआ और वो संतोषी हिट हो गई। उसी के फोटो और उसके मंदिर, उसके व्रत, उसके पूजा, ये पाखंडी जो है लोग के भरमा करके उनके नाम पर लूटने लगे। इनको कोई रोजगार मिलना चाहिए, उसी के आड़ में ये कमाना शुरू कर देते हैं, आइए मजा लेना शुरू करते हैं और लोग के लूटते हैं और दुनिया दुखी होता है। तो ये संतोषी, इसी तरह से जितना हीरो हीरोइन हुए ये सारे जो है राम कृष्ण सीता जो कुछ ये धारावाहिक में बने थे, लोग उनके मूर्ति बना करके और घर में रह करके पूजा करना शुरू कर दिया। तो ये सब पाखंडियों से बच के रहना है। ये लुटेरे हैं सब, इनके लूटने में ना आनी है। उसी तरह से जो है हनुमान जी जो है सूरज के खाना या आकाश में उड़ना, ये सब जो है मूर्ख बनाया गया है। ये
हनुमान जी बंदर नहीं थे, उनको ये मूर्खों ने बंदर बना दिया। उनके पूंछ नहीं थे, ये मूर्खन ने उसको पूंछ लगा दिया। ये संतोष ये सूरज भगवान को नहीं खाए थे, उनके महिमा बढ़ाने के लिए और उनके आड़ में कमाने वाला सूरज के दिलवा दिए। ये सबको चाल को समझना है। हनुमान जी एक साधारण भगत थे, अंजनी के पुत्र थे। अंजनी के पूंछ नहीं था, और अंजनी के माता पिता गौतम ऋषि या अहिल्या थी, उसको पूंछ नहीं था। तन ये जो है बेटी के बेटा के पूंछ कहाँ से आ गया? ये मूर्ख बनाया गया। उसी तरह से जो है बाल सुग्रीव अंगद थे, ये जितने पुरुष थे केसरी थे, इन लोगों के पूंछ लगा दिया गया। और रामलीला करके नचाना और मजा लेना, पैसा कमाना, मूर्ख बनाना, ये सब के धंधा बन गया। तो ये सबसे बचनी है। और संसार के अंदर जो है विष्णु भगवान के कहते हैं सब ये समुद्र के सागर में रहते हैं, क्षीर सागर में। क्षीर के मतलब दूध होता है, नीर के मतलब पानी होता है। दुनिया के अंदर जो है कहीं दूध के समुद्र ना है। अगर क्षीर सागर जो है किसी जगह के नाम होगा तो वहाँ विष्णु रहते होंगे। और विष्णु के 4 हाथ नहीं था ना। विष्णु के जो है वो विष्णु जो है उन सब संसार में सभी के 2 हाथ होता है, 2 आँख होता है, 2 कान होता है, 1 मुंह होता है, नाक के 2 छेद होते हैं, और 2 पैर और 2 हाथ होते हैं। लेकिन अगर किसी को दुर्गा के 8 हाथ बना देना, ये बेवकूफ़ बनाया गया। किसी के 8 हाथ ना होता है। 8 हाथ के बराबर ताकत होता है, बुद्धि होता है, उसके प्रतीक के सब बनाए गए। उसी तरह से जो है शिव जी जो है उनको नशाबाज बनाया गया। शिव जी कोई नशा ना खाते थे, उनको नशेड़ी बना करके और जितना आसुरिक प्रवृत्ति के आदमी है वो मांस खाते थे, बेस्यागिरी करते थे, और उसी के आड़ में शराबी थे, शराब पीते थे, और सब भांग धतूर गांजा खाते थे, और उन इसी के आड़ में उनको भी चढ़ाते थे या खिलाते थे। इसलिए सावधान हो जानी है और ये सबसे बच के रहनी है। संसार के ब्रह्मा के 4 सिर दिखाया गया। ब्रह्मा के 4 सिर के मतलब होता है कि चतुर्मुखी वाणी के ज्ञान हो जाना। संसार के सारे ग्रंथ में 4 मुख वाणी होता है। जीवमुख वाणी जो अज्ञान होता है, जो प्रश्न करता है अपना कल्याण के लिए। ब्रह्मुख वाणी प्रकृति को ब्रह्म कहा गया है, तो वो जो है संसार के सृष्टि करती है, विनाश करती है, तो उसको ब्रह्म कह करके संबोधन किया गया है, तो वो ब्रह्मुख वाणी है। और तीसरा जो है माया मुख वाणी, संसार के ये मन जहाँ आसक्त होता है और जहाँ चिपक के लाचार विवश मजबूर होता है, वो माया मुख वाणी है। जैसे लुगाई के भोग में अंधा हो करके और उसी में चिपक जाना, उसके आसक्त हो जाना, ये माया मुख वाणी है। और गुरुमुखी वाणी से, तीनों वाणी से छुटकारा होता है, बंधन मुक्त होते हैं। इसीलिए सतगुरु के बंदी चोर कहा जाता है। तो इस बात को समझना है। और संसार के अंदर जो है शिव जी के अर्धनारीश्वर शरीर दिखाया गया है। अर्धनारीश्वर के मतलब होता है कि आधा जो है समाज हिंदू पुरुष है और आधा नारी है। यही शिव के विराट रूप में दिखाया गया है। शिव के मतलब होता है चेतन आत्मा, स्वयंभू, स्वयं मने अपना चेतन आत्मा। तो इसको ठीक से समझनी है, जाननी है, और इसी से अपना कल्याण करना है। इसके बाद से जो है दत्तात्रेय के सिर जो है 3 गो दिखाया गया है। वो 3 उनके सिर ना होता है, 4 भुजा दिखाया गया है, 4 भुजा भी ना था। ये अत्रि ऋषि के, असंती अनसुईया के, ये दोनों के 4 हाथ
और 3 सिर ना था तो ये बेटा के कहाँ से हो जाएगा। ये सब जो है नौटंकी करने वाले बना के और उनके आड़ में कमाते रहे और लोग के मूर्ख बनाते रहे। दुर्गा के 8 भुजा नहीं था, ये 8 भुजा बना के नौटंकी किए सब। 8 तरह के देवता लोग अस्त्र शस्त्र दिए थे, तो वो आशीर्वाद था जैसे शक्तिशाली और प्रोत्साहन से वो राक्षसन के विनाश करी। जो अधर्मी थे वो सबको मारे गए। बृहस्पति अंगिरा के पुत्र थे, उनको बृहस्पति आकाश के जो ग्रह है उसे जोड़ दिया गया। उसी तरह से जो है शुक्राचार्य है, शुक्र जो है आकाश में उड़ता तारा है उसे जोड़ा गया। चंद्रमा जो है अत्रि ऋषि के लड़के थे, तो ये चंद्रमा को भी चंद्रमा से जोड़ दिया गया। इसी तरह से ध्रुव ध्रुव जो थे उसको जो है ध्रुव से जोड़ दिया गया। सप्त ऋषियों के जो है सप्त ऋषि के नाम पर तारा है, उसके साथ जोड़ दिया गया। इसी तरह से सूरज जैसे ये जो है बाल सुग्रीव और कर्ण के जन्म हुआ था, तो वो आकाश वाला सूरज नहीं था। दिल्ली के अंदर सूरज कुंड है, वहीं के राजा सूरज था। आज भी वो सूरज कुंड है और उसके किला के सारा पहचान वहाँ पर है। तो वो सूरज था जिसे ये कर्ण पैदा हुआ था। इसी तरह के जो है सब, इसी तरह से सब जो है एक दूसरे से जुड़े गए हैं। चंद्रमा जो है अपने गुरु के पत्नी जो है से बुध के जन्म हुआ, तो वो चंद्रमा पुत्र कहलाए। इसी तरह से ये 7 दिन के देवता बना करके ये जो है पूजा करना शुरू कर दिए। और लोग के जो है मूर्ख समझते रहे। यहाँ पर मूर्ख बनो और मूर्ख बनाओ और पैसा कमाओ और फूट डालो और राज करो। इस तरह के इनकी रणनीति थी। जितने अज्ञानी थे उनका, तो ये सबसे बचनी है। इसी तरह से 12 महीना के 12 आदित्य बना करके इनका पूजा किया गया। तो ये 12 आदित्य के भी जो है देवता बना के पूजना, ये भी अंधकार है और धंधा है और मूर्ख बनाना है। यहाँ पर जो है 12 महीना के 12 आदित्य के पूजा होता है, 7 दिन के पूजा होता है और 11 रुद्र के पूजा होता है और उसी में इंद्र और प्रजापति होते हैं। ये सब मिल करके 32 होता है। ये 32 जड़ है। ये 32 के जो संचालन करता है वह चेतन आत्मा है। यही 33 देवता है, जिसमें 32 जड़ है और चेतन आत्मा चेतन है, जो सबके लेके ये शरीर में कार्यशील करता है। संसार के अंदर जो है ये सारे पाखंड से बचना चाहिए। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है मनुष्य के कल्याण तबे होता है जब वो अपना कल्याण करना चाहता है। संसार में एक जो है तपेश्वरी होता है, जो किसी मंत्र के या किसी नाम के या कोई कामना के लेकर के बैठ के तप करता है। तप में अपना शरीर के तपाता है और अपना पूरा जिंदगी बर्बाद कर देता है। लास्ट में पूछा जाता है कि तुमको क्या मिला, तो कहा कि हम पूरी जिंदगी मूर्ख बन के अपना समय गंवा दिए। उसके बाद जलेश्वरी होता है। ये कड़ी जो है ठंडी में जल में खड़ा होकर तप करता है। ये भी कोई कामना या अपना रह करके कुछ पाने के लिए, रिद्धि सीधी इसी तरह के कामना के लेकर के ये तप करता है। इससे पूछा जाता है कि तुमको क्या मिला, तो कहता है कि कुछ ना मिला, हम अपने जीवन और मूर्ख बनकर के समय गंवा दिए। उसके बाद से अग्नेश्वरी होता है।
एक चारों कोना पर आग तपाता है और उस आग में बैठ करके और लोक दिखावा करता है और ये साबित करना चाहता है कि हमारी जैसे तपस्वी दुनिया में ना है। ऐसे ये मूर्ख बनाता है। तो ऐसे पाखंडियों से बच के रहना है। ये न अपना किस भला करेगा और न किसी के भला करेगा। इसलिए जो है एक कांटेसरी होता है, एक कांट पर लेट करके चिल्लाता रहता है। लोग जो है कुछ उसके पैसा फेंक देते हैं तो उसी से उसके खर्चा चलता है, तो वो अपने कमाने के लिए ड्रामा करता है। उसके बाद से जो है वो खड़ेसरी होता है, इसके हाथ और पैर दोनों सूज जाते हैं और जो है ये खड़े टट्टी करता है, खड़े जो है सारे काम करता है और सारे सब जो है ये इसके जो है पूरे फूंसी हो जाते हैं और ये जो है भयंकर दुखी होता है। तो इसलिए जो है ये दुखी रहता है। इसके बाद से जो है यज्ञ के नाम पर जो है महामूर्ख बनाया गया है। यज्ञ में जो है पशु के बलि, पक्षी के बलि, कीड़ा मकोड़ा के बलि और यहाँ तक लेकिन नर बलि भी करते थे। आइए सबको काट कूट के आग में फूंक देते थे। अन्न जलाना, घी दूध जलाना और उसमें दुनिया भर के सामग्री जलाना, ये सब आग में फूंक करके ये यज्ञ के नाम पर लोग के मूर्ख बना के ये लूटते थे। लुटेरे हैं, ये सबसे सावधान होनी है। ये अग्नि जो है करोड़ों आदमी के रोज जलाती है, इसे इसके पेट ना भरता है। हाँ, इसमें जो ये सीधा जो है आदमी को जला देती है। अब कितने ये लाखों करोड़ों आदमी जलते हैं रोज पूरा विश्व में, इसके पेट ना भरता है। तो ये जो है इसके नाम पर लोग के मूर्ख बनाते हैं। धुंधा ये भी कमाने के वो धंधा है। इसलिए स्वाहा के मतलब होता है कि ये जो कुछ यहाँ धो दिया वो सब हमारा हो गया। तो ये स्वाहासन से बच के रहनी है। आज जो राजा महाराजा बनता है सौगरी के जो है तेली के बैल के जैसे आँख में ढकनी पहिरा के उसको अंधा बना के ये उसको मूर्ख बना के लूटते रहे। ये सबसे सावधान होनी है। यहाँ कोई जॉब तब कुछ करने की जरूरत ना है। उसके बाद से संसार के अंदर जो है ये कांवर ढूंढने वाले आज बहुत निकले हुए हैं। एक कांवरिया जा कर के या भोले बाबा के जो है जल चढ़ाते हैं और वो सबके ये पता ना है कि भोले बाबा के जो है मक्का मदीना में मुसलमान जो है उनको कैद बना के रखिए हैं सब। कहीं जो है ज्ञान बापी मस्जिद में शिवलिंग पर पैर धोते थे, उनके खोपड़ी पर जूता चप्पल धोते थे। आगरा के मंदिर में जीना के नीचे सब चुनवाए गए हैं। उन 21 कमरा में सब देवी देवता है, सारे बंद है। ये अपना रक्षा ना कर सके दूसरे का रक्षा क्या करेंगे। तो वो ये मूर्खपन के समझ में ना आता है। ये खेला करते हैं, ड्रामा करते हैं, लोग के मूर्ख बनाते हैं, समझने के लिए तैयार ना है। आज ये अपने धंधा के बचाने के पीछे इसी को सनातन कहते हैं सर। ये सनातन कुछ भी ना है, ये कलंक है हिंदू के नाम पर। लोग ये पाखंड है और लोग के मूर्ख बनाया गया है। ये तो ये सारे पाखंडियों से बच के रहना है। शिवलिंग जो है, शिवलिंग के पूजा लिंग भोग होता है, नीचे अर्घा होता है, नीचे औरत होती है, ऊपर पुरुष होता है, दोनों के संयोग होता है और दोनों के गर्मी निकल जाती है। यही पूजा है। इसी से तीसरा के पैदाइश होता है।
ये पत्थर धोने से नहीं, ये पत्थर धो करके या उसके जो है पूजा करके लोग के मूर्ख बना दिए कि ये भोले बाबा हैं। ये अंधकार में ना पड़े, ये पाखंड में ना पड़े और लोग जो है इसमें अपना समय नुकसान ना करें। शिवलिंग में शंकर जी ना होते हैं। शंकर के मतलब होता है वो शून्य होता है, स्वयं होता है, खुद होता है, वो निरंकार है, वो शरीर के अंदर चेतन आत्मा है, उसको जानना है, समझना है। उसके बाद सूरज के जल चढ़ाते हैं सब। ये भी एगो अंधे हैं। सूरज जो है जड़ है, आग के गोला है, इनके पानी वहाँ नहीं पहुँच सकता और ना इनके वो आवाज़ को सुन सकता है क्योंकि वो जड़ है। नानक जी जो है हरिद्वार में पानी जो है गंगा में से बाहर फेंक रहे थे। वहाँ कुछ महात्मा इकट्ठे हो गए, पूछे कि नानक जी क्या कर रहे हो? तो हम अपना खेत पटो रहे हैं। कहे कि तुम्हारे खेत में यहाँ तो पानी नहीं, कैसे जाएगा? कहे कि हमारे खेत में अगर पानी ना जाएगा तो तुम्हारा पानी जो है सूरज के लगे कैसे जाएगा? तो तुम पाखंड करते हो तो थोड़ा हम भी पाखंड कर लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? दोनों पाखंडी भाई हैं। वो सब पर व्यंग किए थे कि वो सबके अकल खुले, लेकिन नहीं खुला। आज भी पेड़ में सूरज के पानी देते हैं। पेड़ के तो पानी देने के लिए इसलिए पट्टा बनाया गया कि इसी के बदौलत पेड़ में पानी डालेंगे तो पेड़ हरा भरा रहेगा। तो इसे समझनी है, विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर जो है मूर्ति पूजा जो है यह अज्ञानता है। मुर्दा पूजा ये भी पाखंड है। और कुंभ और महाकुंभ ये हिंदू समाज के इकट्ठा हो करके धर्म के क्षेत्र में विकसित होने के एक सभा है जहाँ सब इकट्ठे हो करके सत्य धर्म न्याय के पक्ष में निर्णय करके काम करें। ये संगठित के एक जगह है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो है राहु के तुना लगाता है। ये दोनों के तीनों के बीच में जो बीच में आता है तो एक तरह से सूर्य चंद्र ग्रहण होता है। ये सब वैज्ञानिक तौर से बताया गया है। पुराने समय में कहते थे कि चंद्रमा चंद्रलोक के राजा है। जब सभी देश को वहाँ पहुँचे तो ना कोनो वहाँ चंद्रमा मिला, ना कोनो राजा मिला, ना कोनो प्रजा मिला, और वहाँ पर जड़ पिंड मिला, पृथ्वी के टुकड़ा, और वहाँ पानी भी मिल गया, लेकिन वायु ऑक्सीजन ना मिला। जिस दिन ऑक्सीजन मिल जाएगा वहाँ पृथ्वी के जैसे बसावट हो जाएंगे। तो ये समझनी है, पाखंड में ना पड़नी है। इसी तरह से संसार के अंदर जो है ये वस्तु शास्त्र वाले हैं, ये लोग के मूर्ख बनाते हैं। ये वस्तु शास्त्र वाले जो है कहते हैं कि दरवाज़ा इधर रहना चाहिए, किचन इधर रहना चाहिए, सोने के इधर रहना चाहिए। वो मूर्ख बनाते हैं सब। ये सारे जो है पाखंडियन के मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी ये नहीं मानते हैं तो वो सुखी ना हैं। ये खाली हिंदुओं के घर में पाखंड है। यही पाखंड के खेल खेलते हैं, धंधा करते हैं। ये सबसे बच के रहनी है। इसी तरह से संसार के अंदर चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।